एक ओंकार सतनाम करता पुरख। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कुछ दिन पहले हमारी टीम पंजाब के बाबा बकाला गुरुद्वारे में गई थी, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी की याद में श्री दरबार साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। वहीं एक पोरा साहब गुरुद्वारा भी है, जहां पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता यानी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने 26 साल लगातार भक्ति की थी। कहा जाता है पुराने समय में मक्खन शाह लुभाना नाम के एक व्यापारी ने गुरु तेग बहादुर जी को सच्चे गुरु के रूप में सारी दुनिया में प्रकट किया था। गुरु जी के दरबार में दर्शन करके जब हम बाहर निकले तो हमारा ध्यान वहां लगे एक पोस्टर पर पड़ा, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के 52 हुक्म लिखे हुए थे। वह हुक्म पढ़कर मन में इच्छा पैदा हुई कि यह सारे हुक्म सारी दुनिया को पता होने बेहद जरूरी हैं। इसलिए हम आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दिए हुए उन 52 हुक्मों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि सन 1708 में नांदेड़ की धरती पर ज्योति जोत समाने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अपने सिखों को दिए थे। गुरु के सिखों के लिए इन हुक्मों की पालना करनी अत्यंत जरूरी है। गुरु जी ने अपने सिखों को इन सभी हुक्मों को अपने जीवन का आधार बनाने की सख्त हिदायत दी है। गुरु जी के यह हुक्म इस प्रकार हैं। पहला हुक्म, गुरबानी मुंह जुबानी याद करनी। गुरु जी ने अपने सिखों को हुक्म दिया है कि नित्य करते समय अर्थात जपजी साहिब, रहरास साहिब या जो भी बानी हम पढ़ते हैं उन सबको मुंह से बोलकर पढ़ना है। रोज ऐसा करने से एक दिन यह बानी मुंह जुबानी याद हो जाएगी। दूसरा हुक्म, गुरसिखों से गुरबानी के अर्थ समझने। गुरबानी 10 गुरुओं की बानी है, जिसकी भाषा गुरमुखी है, जो साधारण मनुष्यों के लिए समझनी मुश्किल है। इसलिए केवल सिमरन करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि गुरसिखों से इसके अर्थ समझने भी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम सबको गुरु जी के उपदेश समझ में आ सकें और हम इनको अपने जीवन में अपनाकर और भी जीवन उपयोगी बना सकें। आजकल YouTube में भी बहुत से ऐसे सोर्सेस हैं जिनके द्वारा हम अर्थ समझ सकते हैं। तीसरा हुक्म, झूठी गवाही नहीं देनी। गुरु जी ने सिखों को सख्त हिदायत दी है कि किसी के कहने पर या किसी की चापलूसी करते हुए झूठी गवाही कभी नहीं देनी, क्योंकि गुरु को केवल अपना सच्चा सिख ही परवान है। जैसे गुरु जी कहते हैं, सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। चौथा हुक्म, चुगली करके किसी का काम नहीं बिगाड़ना। चुगलखोर इंसान दूसरे इंसान के मुंह पर अच्छा बनता है, वास्तव में वह उस जीव का वैरी बनकर वैर कमाता है। ऐसे चुगलखोर तड़फ तड़फ कर मरते हैं और चुगली करके उनके सभी शुभ गुण खत्म हो जाते हैं। पांचवा हुक्म, शब्द का अभ्यास करना। जीव को अपने चंचल मन को टिकाने के लिए और प्रभु चरणों से जोड़ने के लिए गुरबानी के पाठ का बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। छठा हुक्म, ध्यान सत्स्वरूप सतगुरु जी का करना, अर्थात नाम सिमरन के समय जीव को अपना ध्यान केवल सतगुरु जी के चरणों में ही लगाना है और अपने मन पर संसार की दूसरी बात हावी मत होने दें। इसके लिए जरूरी है कि पाठ करते समय सतगुरु जी के आगे अरदास करके बैठें कि पाठ के समय गुरु महाराज
हमारा ध्यान लग सके। 7वां हुक्म, विवाह के बिना गृहस्थ नहीं करनी। गुरु जी ने सभी जीवों को सख्त हुक्म दिया है कि बिना विवाह किए गृहस्थी नहीं बसानी, अर्थात विवाह के बिना किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने। 8वां हुक्म, पराई स्त्री को माँ, बहन या बेटी समझना। गुरु जी ने हुक्म दिया है कि किसी भी पराई स्त्री को अपनी माँ, बहन या बेटी की नज़र से देखना है और किसी को भी गलत नज़र से नहीं देखना। 9वां हुक्म, सिक्खी केसों श्वासों के साथ निभानी। केसों को गुरु समान जानकर उसका मान करना। सिख को अपने धर्म का पालन करते हुए अपने केसों को नहीं काटना और अपने पूरे जीवन में यानी अंतिम सांसों तक सिख को अपने केसों की सुरक्षा करनी है। 10वां हुक्म, केस नंगे नहीं रखने। सिख अपने केसों को कभी भी खोलकर नहीं रखेगा। केसों को गुरु समान जानकर सम्मान देना है। 11वां हुक्म, शत्रु के साथ साम, दाम, भेद आदि उपाय बरतने के बाद युद्ध करना धर्म है। गुरु जी के अनुसार सिख भक्ति करता है, माला जपता है, परंतु कोई ये ना समझे कि सिख अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता। जहाँ सिख फकीर है, संत है, वहाँ वह एक सिपाही भी है। गुरु दशम पिता जी ने अपने सिख को संत सिपाही बनाया है। अगर दुश्मन सिख को दबाना चाहता है, जुल्म करता है, तब गुरु का हुक्म है कि सबसे पहला हल है साम, यानी दुश्मन को प्यार से समझा बुझाकर सुलह करें, क्योंकि लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं बल्कि खून खराबा ही होता है। और दूसरा हल है दाम से, यानी दाम से सुलह करवाई जाए, पैसे देकर सुलह करवाई जाए। अगर साम और दाम से भी बात ना बने तो फिर भेद का उपाय करना चाहिए, अर्थात दुश्मन के काफिले में तोड़ो और शासन करो की नीति अपनानी चाहिए। दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए डिवाइड एंड रूल की नीति से भी बात अगर नहीं बनती, दुश्मन लड़ाई करने से नहीं हटता, तो फिर गुरु का सिख युद्ध करने के लिए तैयार है, यानी युद्ध आखिर में करना धर्म है। साम, दाम, भेद, इन तीनों उपायों से बात नहीं बनती, तब गुरु ने दुश्मन को खत्म करने के लिए यानी जुल्म को खत्म करने के लिए तलवार उठाना युद्ध धर्म कहा है। 12वां हुक्म, शस्त्र विद्या और घुड़सवारी का अभ्यास करना। 13वां हुक्म, राजनीति भी पढ़नी। छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी और पीरी 2 तलवारें उठाई थी ताकि शक्ति और भक्ति से जीवन जिया जा सके। ज्यादा निम्रता वाला गुण भी कभी दुश्मन के आगे सही सिद्ध नहीं होता। इसलिए किसी की गुलामी से बचने के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी जरूरी है। अकेली भक्ति काफी नहीं, अकेली शक्ति भी काफी नहीं। शक्ति और भक्ति के मेल से ही सिख संत सिपाही बनता है। अपने धर्म का पालन करते हुए राजनीति भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि जीवन में होने वाले हालातों से सिख सुचेत रहे। 14वां हुक्म, गुरबानी की कथा और कीर्तन रोज सुनना और करना। गुरबानी का कीर्तन रोज करने और सुनने से दुखों, विकारों और सभी तरह के डर से मुक्ति मिलती है। गुरु की जीवन साखियां सुनकर जीव के अंदर जोश पैदा होता है, जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए कीर्तन सुनना और करना जरूरी है। 15वां हुक्म, दूसरे धर्मों की पुस्तकी विद्या पढ़नी, परंतु भरोसा दृढ़ गुरबानी अकाल पुरख पर ही रखना। दूसरे धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, परंतु भरोसा केवल अकाल पुरख की बानी पर ही करना है, जो कि गुरु जी का हुक्म है।
16वां हुक्म, रहरास साहिब का पाठ करके खड़े होकर अरदास करनी। शाम को दिन ढलने पर रहरास साहिब का पाठ करने के बाद खड़े होकर अरदास करनी है, क्योंकि जीव प्रभु के आगे एक फरियादी है और अपनी फरियाद खड़े होकर ही की जाती है। 17वां हुक्म, सोने के समय पहले कीर्तन सोहले का पाठ करना, अर्थात सोने से ठीक पहले सोहिला साहिब का पाठ करना बहुत जरूरी है। सोहिला का अर्थ है प्रभु की प्रशंसा के गीत गाना, और इसे करने का फल यह है कि सारी रात जीव का शरीर तो सोया है परंतु मन सुचेत रहता है। सुबह उठने पर वह जीव अपने आप को हल्का फुल्का और चुस्त महसूस करता है। 18वां हुक्म, कन्या उस घर में देनी जहां अकाल पुरख की सिक्खी होवे। जिस घर में अकाल पुरख की गुरबानी का पाठ किया जाता हो उस घर में कन्या का विवाह किया जाए। 19वां हुक्म, रहत मर्यादा तथा नाम जपने वाले गुरसिखों की संगत करनी। जो सिक्खी की रहत मर्यादा में रहते हैं और रोज गुरबानी पढ़ते हैं, केवल ऐसे गुरसिखों की ही संगत करनी चाहिए। गुरु को अपना सिख नहीं प्यारा, बल्कि गुरु को सिख की रहत मर्यादा प्यारी है, अर्थात गुरु के हुक्मों का पालन करने वाला ही गुरु का सिख कहलाने योग्य है। 20वां हुक्म, गुरसिख का भरोसा करना। गुरु जी के अनुसार सिख को गुरसिख पर भरोसा करना है। 21वां हुक्म, जब तक कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा हो सारी संगत अडोल बैठी रहे। 22वां हुक्म, दर्शन यात्रा गुरुद्वारों की ही करनी। सिख को हुक्म दिया गया है कि सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए गुरुद्वारे में अपनी हाजिरी लगानी जरूरी है, इसलिए दर्शन यात्रा भी गुरुद्वारों की ही करनी है। 23वां हुक्म, जितने काम अपने करने वाले हों उनको करते समय आलस नहीं करना। सिख को अपना काम करते समय कभी आलस नहीं करना, ताकि हर काम समय पर हो और कोई काम अधूरा ना रह सके। 24वां हुक्म, वचन करके पालना करनी। सिख किसी से भी कोई वादा करता है और अगर वचन देता है तो उसका पालन भी जरूरी है। 25वां हुक्म, गुरु उपदेश पालन करना। गुरु के उपदेशों का पालन सिख के लिए अत्यंत जरूरी है। गुरु जी के अनुसार मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। 26वां हुक्म, स्वतंत्र विचरना। गुरु जी के अनुसार अपने आप के अधीन आजादी से विचरना ही स्वतंत्र विचरना है। गुरु का सिख केवल गुरु के अधीन होकर चलता है, ना कि किसी इंसान के हुक्म में चलता है। अपने इतिहास को ही अगर हम देखें तो पता चलता है कि पहले गुरु श्री नानक देव जी से लेकर दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी किसी के अधीन होकर कभी झुके नहीं, बल्कि सच को बचाने के लिए शहादतें दे डाली, लेकिन हार नहीं मानी। इस प्रकार गुरु का सिख किसी लालच में न आकर अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर स्वतंत्र विचरता है, किसी की गुलामी स्वीकार नहीं। 27वां हुक्म, सिंहों का पूरा नाम लेकर पुकारना आधा नहीं। 28वां हुक्म, प्यार सहित गुरसिखों की सेवा करनी। 29वां हुक्म, स्त्री का मुंह नहीं फिटकारना, अर्थात स्त्री को कभी बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि उसी के गर्भ से बड़े बड़े राजा, ऋषि मुनि, संतों गुरुओं का जन्म होता है और एक सभ्य समाज की स्थापना भी तभी होती है जब स्त्री का सम्मान किया जाए। 30वां हुक्म, कसमें खाने वाले पर कभी विश्वास नहीं करना। गुरु जी के अनुसार कसम का आसरा वही इंसान लेता है जो झूठा होता है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वे कस्में खाता है।
कस्में खाने की जरूरत केवल झूठे को पड़ती है। ऐसे इंसान कभी भी धोखा दे सकते हैं। सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, जबकि झूठ को कस्मों का सहारा लेना पड़ता है। 31वां हुक्म, सभी कार्यों के आरंभ के समय अरदास करनी। सिख का कर्तव्य है कि खुशी गमी हर कार्य करने से पहले सतगुरु जी के आगे अरदास करे, ताकि उसका हर कार्य प्रभु की कृपा से अच्छा हो। 32वां हुक्म, सभी कार्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आज्ञा और गुरबानी के अनुसार करने। सिख को अपने हर काम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आज्ञा लेकर ही करने हैं और गुरबानी का पाठ भी करना है, ताकि हर कार्य सुचारू रूप से सफल हो और प्रभु की रहमत बनी रहे। 33वां हुक्म, किरत धर्म की करनी। सिख को धर्म की किरत करनी है। किरत का अर्थ है काम। सिख को धर्म की किरत करनी है, हक की कमाई करनी है, अधर्म की कमाई नहीं करनी। जैसे गुरुजी कहते हैं, अपने हाथों से कर्म करना है और चित्त अपने प्रभु में लगाना है। 34वां हुक्म, दसवंध देना। अपनी नेक कमाई में से गुरु के खजाने में 10वां हिस्सा देना है। रोजी रोटी सदगुरु जी की कृपा से ही मिलती है, इसलिए गुरु का हिस्सा निकालना जरूरी है। 35वां हुक्म, अमृत समय जागना। सारे दिन की भक्ति सुबह के अमृत वेले के एक पल के बराबर है। जो जीव अमृत समय नाम का बीज बो देता है, सारी उम्र वह उसका फल खाता है। इसलिए अमृत समय में जागना बहुत जरूरी है। 36वां हुक्म, 5 ककारों कंघा, केस, कड़ा, कछहरा, कृपाण की रहत दृढ़ करनी। सिख को बानी के साथ ही बाना पहनना भी जरूरी है। बाना अर्थात 5 ककारों को धारण करना, और 5 ककार हैं केस, कंघा, कड़ा, कछहरा और कृपाण। एक सिख को हर समय यह पहनना जरूरी है। अगर गलती से कोई ककार पहनने से रह जाए तो गुरु जी के आगे अरदास करके सिख को अपनी भूल की क्षमा मांगकर फिर से ककार धारण करनी है। 37वां हुक्म, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानना। सिख को किसी और को अपना गुरु ना मानकर केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानना है। उसे हर उपदेश का पालन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार ही करना है। 38वां हुक्म, जन्म, मरण, विवाह, आनंद समय जपजी साहिब का पाठ करके कड़ा प्रसाद तैयार करना, आनंद साहिब का पाठ करना, फिर अरदास करनी और 5 प्यारों व हजूरी ग्रंथी सिखों को प्रसाद देकर फिर संगतों को प्रसाद बांटना। 39वां हुक्म, लंगर प्रसाद एक रस बरताना। गुरु का लंगर एक रस बरताना चाहिए। संगत में लंगर बांटते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, सगे संबंधी हो, सभी को गुरु की संगत मानकर एक जैसा प्रसाद बांटना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना। 40वां हुक्म, झूठ, तंबाकू, भिक्षा का त्याग करना। तंबाकू शरीर के लिए एक हानिकारक तत्व है जो शरीर को धीरे धीरे खत्म करता है। प्रभु ने 84 लाख जन्मों के बाद यह दुर्लभ देह इंसान को दी है और यह शरीर प्रभु का सिमरन करने के लिए मिला है, ना कि जहरीली वस्तुओं का सेवन करने के लिए। इसलिए इन सब जहरीली वस्तुओं का सेवन एक सिख को नहीं करना। 41वां हुक्म, शराब नहीं पीनी, ना ही पिलानी। गुरु जी ने सख्त हिदायत दी है कि गुरु के सिख के लिए शराब वर्जित है। शराब का सेवन नहीं करना। नशा शरीर के लिए बहुत गलत है। अगर नशा करना ही है तो प्रभु के नाम का नशा करें। शराब सेहत के लिए हानिकारक है। इस कीमती मनुष्य देह को
इस तरह बर्बाद नहीं करना। 42वां हुक्म, निंदा, चुगली और ईर्ष्या नहीं करनी। किसी भी मनुष्य की चुगली, निंदा, ईर्ष्या नहीं करनी। सिख को केवल दूसरों के गुणों पर ध्यान देना है, ना कि अवगुणों पर, क्योंकि सर्वगुण संपन्न इस धरती पर कोई नहीं है सिवाय प्रभु के। 43वां हुक्म, धन, जवानी, कुल जात का सिख को मान नहीं करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार हम सभी एक पिता की संतान हैं, फिर धन, जवानी, कुल जात का मान कैसा? इस जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, आज मेरी है और कल किसी और की होगी। 44वां हुक्म, सोच ऊंची और पवित्र रखनी। सिख को अपनी सोच ऊंची और पवित्र रखनी है। केवल बानी पढ़कर ही ऐसा हो सकता है। बानी पढ़ने से मनुष्य के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म होते हैं, तभी उसकी सोच पवित्र और ऊंची हो सकेगी। 45वां हुक्म, शुद्ध कर्म करते रहना। बुरा काम करने का नतीजा बुरा है, अच्छे काम का नतीजा अच्छा है। गुरु के हुक्म में चलने से प्रभु अच्छे मनुष्य पर अपनी कृपा करता है और बुरा इंसान अकेला रह जाता है, अंत में कोई उसका सहाय नहीं बनता। 46वां हुक्म, बल बुद्धि का दाता वाहेगुरु को जानना। जीवों को अपनी बल और बुद्धि का अहंकार नहीं करना। जो बल और बुद्धि देने वाला है वह तो केवल प्रभु है, कब वो वापस ले ले, इसलिए किस बात का मान करना। प्रभु चाहे तो कमजोर को शक्तिशाली बना दे और शक्तिशाली को कमजोर। सतगुरु जी के अनुसार प्रभु की कृपा से ही जीवों को बल और अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, इसलिए केवल प्रभु को ही बल और बुद्धि का दाता जानो। 47वां हुक्म, कड़वा वचन बोलकर किसी का हृदय नहीं दुखाना। हर इंसान के अंदर प्रभु का वास है, सो किसी को बुरा वचन बोलकर उसका हृदय कभी नहीं दुखाना। और जिस इंसान का हृदय कोमल है वहीं प्रभु का वास होता है। 48वां हुक्म, अतिथि, यात्री, अपंग, परदेसी या दुखी मनुष्य की यथाशक्ति सेवा करनी। सिख का जीवन परोपकारी होना चाहिए। जरूरतमंदों की शक्ति अनुसार उससे सेवा करनी है। अपनी पवित्र कमाई में से जितना हो सके सेवा करनी। घर में कोई अगर मेहमान आता है या परदेसी आ जाए तो यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। कोई दुखी है, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उसकी सेवा करना ही गुरु को परवान है और सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से ही करनी है। 49वां हुक्म, बेटी की कमाई या धन जहर करके मानना। जो माता पिता अपनी विवाहित लड़की का धन खाते हैं वे जहर समान है, जो कि गुरु जी ने इसे सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि विवाहित लड़की का धन खाना जहर है। हर इंसान को अपने हाथों से मेहनत करके खाना चाहिए। 50वां हुक्म, दिखावे का सिख नहीं बनना। अर्थात जो अंदर और बाहर से एक जैसा हो वही गुरु का सिख कहलाने योग्य है। सिख का पहनावा तन के लिए है और मन में गुरु के नाम का रस होना भी जरूरी है। केवल दुनिया में अपनी शान दिखाने के लिए नकली रूप धारण नहीं करना, जो कि प्रभु को प्रवान नहीं। 51वां हुक्म, चोरी, यारी, ठगी, धोखा, दगाबाजी नहीं करना। कभी भी सिख ने किसी का धन नहीं चुराना। चोरी वाला धन गुरु घर में भी कबूल नहीं। इंसान अपनी ठगी और चोरी दूसरे इंसान से तो छुपा सकता है, परंतु प्रभु से नहीं छुपा सकता। 52वां हुक्म, झूठ नहीं बोलना। गुरु जी के अनुसार अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कभी नहीं कहना। झूठे इंसान की तो लोक परलोक में भी कहीं इज्जत नहीं होती, और जो झूठा इंसान है कभी भी सच्चा नहीं बन सकता, ना ही वो प्रभु को परवान है।
तो ये थे गुरु गोबिंद सिंह जी के 52 हुक्म जो उन्होंने संसार त्यागने से पहले अपने सिखों को दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इसके माध्यम से कुछ नया सीखा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।